समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय ने बीते मंगलवार को मुंबई में अंतिम सांस ली, लेकिन उनके निधन के बाद यूपी के गोरखपुर तक शोक की लहर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गोरखपुर से ही सहारा चिटफंड कंपनी की शुरुआत की थी और उसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के शिखर पर पहुंचाकर पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गए थे। इस घर को देखिए, गोरखपुर के तुर्कमानपुर बर्फखाना रोड का ये वही घर है जिसका नाम इंद्रावती निवास है। यहाँ सुब्रत रॉय किराए के मकान में 250 रुपए मासिक किराए पर रहते थे और उन्होंने इसी कमरे से अपने संघर्ष के दौर की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि ये वही कमरा है जहां सहारा श्री की शुरुआत हुई थी और उनकी याद में आज भी यहाँ पर वो फोटो लगी हुई है जब सहारा श्री एक बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुंच चुके थे। लेकिन आज उनकी याद में ये कमरा, मैं आपको बता दूं कि ये कमरा वही कमरा है जहां से सहारा श्री ने एक समय शुरुआत की थी और वो संघर्ष का दौर था, उनकी शुरुआती संघर्ष का दौर था। उस शुरुआती संघर्ष में इस कमरे को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कमरा कितना बेहतरीन सजा दिया गया है और उस वक्त ये कमरा कैसा था, किस तरीके से था, क्या इसका भौगोलिक स्थिति यही था, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बताएं कि क्या भौगोलिक स्थिति तब भी ऐसी ही थी सहारा श्री जब ये इस कमरे पे रहते थे? नहीं, बहुत परिवर्तन हो गया। हाँ। पहले यहाँ पुराना जो धुआं वाला स्टाइल वो होता था, हाँ। वो सब थोड़ा रिवाइव कर दिया मैंने इसको। जी जी। अब बहुत चेंज हो गया काफी। पहले ये ऑफिस हुआ करता था, जिसमें सूची लगी हुई है, इस दिशा में थी। अच्छा। तो जब चेंबर नया हो गया तो मैंने उसको बाहर कर दिया है। अच्छा। बाकी कमरा सब ऐसे ही, बहुत ज्यादा नहीं अंतर है। तो क्या केवल यही एक कमरा था उनका या फिर और भी? एक कमरा उधर था, एक कमरा दूसरा था। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये वही कमरा था जहां से वह इतिहास जो पूरी दुनिया में फैला, पूरी दुनिया में राज किया और सहारा ने कई हजार घरों को बसाया भी, सहारा भी दिया। वहीं इस मकान के मकान मालिक शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव का सहारा श्री को लेकर क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। आपके परिवार से सहारा श्री का क्या रिश्ता है? मेरे परिवार से सहारा श्री का सन 1974 से पारिवारिक रिश्ता था। वो इसी मकान से कंपनी की शुरुआत किए थे। शुरुआती दिनों में वो नमकीन और सर्फ का व्यवसाय करते थे। जब बनाते थे तो सामने एक दुकान हुआ करती थी, तो बोलते थे इसको बेचो, तो कहता था बेचेंगे नहीं, बिकेगा नहीं आपका। तो कहते थे इसको बेच के जब पैसा आएगा तब मुझे पैसा देना। इस तरह से उस शुरुआती संघर्षों के में आगे बढ़ते हुए आज विश्व के विशालतम परिवार में सहारा इंडिया ने स्थापित किया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं कि अब सहारा परिवार टूट चुका है और सहारा श्री के मरने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। और दूसरी चीज़ है कि अब वो सहारा परिवार क्या चल पाएगा, या सहारा का जो ग्रुप है, सहारा का पूरा सिस्टम है, क्या वो डैमेज हो जाएगा या चल जाएगा? नहीं, सहारा श्री के मरने से क्षति तो जरूर हुई है, लेकिन उनके दोनों बेटों ने, सीमांतो राय, सुशांतो राय ने बहुत अच्छा कंपनी को सजाया संवारा। क्योंकि पिताजी सब उनको देखते थे तो थोड़ा रिलैक्स रहते थे। अब क्योंकि ओपी साहब कंपनी के हनुमान जी हैं और वो पूरी कंपनी को फिर से स्थापित करेंगे और फिर उसी नई ऊंचाई पे ले जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। देश की जनता को पूरा विश्वास है और भरोसा है उनके ऊपर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी लोगों को ये लग रहा है कि लोगों के पैसे डूब गए या इस टाइप से, तो क्या लगता है कि ये धीरे धीरे कवर हो सकता है? नहीं, पैसा तो एक सिस्टम पे सरकार पैसा बंटवा रही है। जो भी पैसा लोग जमा किए उसको एक एक दिन का इंटरेस्ट सहारा इंडिया परिवार दे रही है। माननीय अमित शाह जी ने वो पैसे को रिफंड करने की गारंटी दी, वो पैसा सबको दे भी रहे हैं बल्कि, और उसी स्पीड से काम होता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा सबको। अच्छा, क्या शुरुआती दौर में जो उनकी शुरुआत थी वो गाड़ी कौन सी थी, क्या हुआ था, कौन सी गाड़ी से चलते थे, और जब ये यहाँ पर थे आपके मकान में तो क्या कितना किराया देते थे उस वक्त? उस समय 150 रुपया महीना किराया था। उनके पास एक लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करती थी और स्वप्ना राय आंटी सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाती थी, उसी से उनका जीवन यापन चलता था। और क्योंकि सहारा इंडिया हमारे घर से खुली थी, पापा हमारे फाउंडर मेंबर कंपनी के थे, स्वर्गीय सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट। पापा 9 में डेथ हुआ है। जब 9 में उनका डेथ हुआ तो सहारा श्री मुझे लखनऊ बुलाए, कहीं पे नौकरी करना है कि पापा की विरासत संभालनी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पापा की विरासत संभालनी। तो मैं कंपनी का उसी दिन से आज तक विधि सलाहकार हूँ, फैजाबाद तक मैं ही लीगल उनका देखता हूँ। तो आज भी उनका आशीर्वाद मुझे पूरा प्राप्त था। जैसे 9 में पापा की डेथ हुई तो मैं अनाथ महसूस कर रहा था, लेकिन सहारा श्री का बहुत बड़ा हाथ मेरे ऊपर था। आज मुझे लगा कि मैं वाकई अनाथ हो गया हूँ। अच्छा, वो मतलब जब स्वस्थ थे तो क्या यहाँ आना जाना उनका लगा रहता? हाँ, जब भी वो गोरखपुर आते थे, जब भी वो गोरखपुर आते थे, अगर मेरे घर पे नहीं आते थे मुझे कॉल आती थी, मैं जाके घर पे मिलता था, सिवाय होटल मिल जाता, जहाँ रुके रहते थे। प्रयास वो करते थे मेरे घर जरूर आते थे। हर साल जब भी गोरखपुर आते थे तो गोरखपुर मेरे घर जरूर आते थे। ऐसा कोई वाकया जो आपको सबसे ज्यादा याद आता हो उनके साथ का?
हाँ, मैं एकदम पारिवारिक वाकया बता रहा हूँ। जब सहारा श्री जेल से छूट के गोरखपुर आया, उनका सम्मान समारोह था गोरखपुर में, तो मैंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्लिप दिया धीरे से, तो मोड़ के ऐसे रख लिए। मैं बचपना मन की उम्मीद पे रखा कहीं गायब न हो जाए। तो रात में उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोल कितनी सैलरी कर दूँ? तो मुझे डायरेक्ट दिया सारा सिस्टम तोड़ते हुए। मैंने कहा अंकल मैं आपको अपना पिता मानता हूँ। कल अच्छा ठीक है, चल अपना काम कर। उन्होंने उसी दिन से मेरी सैलरी उन्होंने दूनी कर दी। ये अभिभावक थे, इसलिए आज मैं रो रहा हूँ। क्या होगा? मैं चाहूँगा पूरे परिवार से आज भी मेरा संबंध ऐसे बना रहे। लखनऊ निकलना था, आप लोगों का फ़ोन आ गया, बस जा ही रहा हूँ मैं लखनऊ। तो कुछ इसी तरह सहारा श्री के चाहने वाले उनको याद करके भावुक हो रहे हैं। उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके चाहने वालों की आंखें नम हैं और वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।